खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार देरी हो रही है और हाल फिलहाल में चुनाव होंगे इसकी संभावना भी कम नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार का जो पक्ष और याचिकाकर्ता की तरफ से दलील रखी गई। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि पंचायत चुनाव ज्यादा लेट हो गए हैं और ऐसे में वो जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं। वही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने कहा कि अगर जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार पुराने नियमों पर चुनाव करवा सकती है, लेकिन पंचायत आरक्षण के नए नियमों को विथड्रॉ करना होगा। आपको जानकारी दें कि हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव में आरक्षण को चुनौती दी गई है। याचिका के मुताबिक पंचायती राज अधिनियम में नया संशोधन किया गया और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन तथ्यों को सही से जांचे बिना जिस तरीके से बीसीए के लिए 8% का अलग आरक्षण दिया गया वो ठीक नहीं है। वहीं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा पर आधारित डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार ने इस मामले में अंडरटेकिंग दी हुई है कि जब तक याचिका पर फैसला नहीं होता तब तक सरकार का निकट भविष्य में चुनाव कराने का इरादा नहीं है। कोर्ट ने सरकार से पूछा वो इस मामले में अपना रुख साफ करे तो पुराने नियमों के तहत चुनाव करवाए या अपनी अंडरटेकिंग के बारे में स्थिति साफ करे, जिस पर सरकार ने कहा वो अंडरटेकिंग वापस लेने के लिए अर्जी दायर करेंगे। सरकार के जवाब पर कोर्ट ने सरकार को अर्जी दायर करने का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन ये लगातार जो है पंचायत चुनाव आगे खिसकता जा रहा है और आज कुछ उम्मीद बंधी थी, लेकिन आज भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले और कुछ दिनों तक पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं है। फरवरी में जो पंचायती कार्यकाल था खत्म हो गया था। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पंचायतों का कामकाज देख रहे हैं। लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन ऐसे में कुछ सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल क्या है उसके बाद फिर सवाल आपका को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में देरी, कब बजेगी चुनावी रणभेरी, ये बड़ा सवाल है। जल्द चुनाव चाहती है सरकार, क्या पुराने नियमों पर करेगी विचार? पंचायत चुनाव पर आर पार है, चुनाव पर कितनी गंभीर है सरकार? फरवरी में खत्म होता कार्यकाल, धीमी हुई विकास की चाल, ऐसा भी है क्या? क्योंकि जो और अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं तो आप भी आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। इन नंबर के जरिए पंचायत चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है, सरकार कितनी गंभीर है और ये चुनाव तय समय पर न होने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं नंबर, इस पर आप कॉल करके अपनी बात रखें। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उन मेहमानों का मैं परिचय आपसे करवाऊंगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना लंबा वक्त हो गया है, पंचायत चुनाव अटके हुए हैं, लेकिन उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि याचिका दाखिल है कोर्ट में और जब तक उस याचिका का फैसला आ नहीं जाता या सरकार, जैसा सरकार ने कहा कि अंडरटेकिंग हमने जो है देने की हमारी प्लानिंग है, इस पर हम विचार करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द जो है हरियाणा में पंचायत चुनाव होंगे। लंबा वक्त, लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका है और इस 6 महीने के वक्त बीतने के बाद जो पंचायतें हैं उन पंचायतों में विकास के कामकाज अब प्रशासन कर रहा है, उससे कितना ज्यादा विकास हो पा रहा है या विकास की गति में कुछ रुकावटें आ रही हैं, ये भी सवाल बनता है। और सरकार लगातार अब कह रही है कि पहले सरकार ने कहा था कि जब तक याचिका पर कोई फैसला आ नहीं जाता तब तक हम नहीं चाहते कि चुनाव हो, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि हम चुनाव चाहते हैं, बहुत देर नहीं करना चाहते और ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपनी अंडरटेकिंग को वापस ले लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं क्या, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। मेरे साथ दो खास मेहमान, अजय गुलिया जननायक जनता पार्टी से। गुलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और महिमा सिंह कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता मेरे साथ है। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय गुलिया जी, पहले आपसे बात करेंगे। आज जो बातें निकल कर आई हैं, सरकार कह रही है कि बहुत जल्द हम चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि आप पुराने तरीके से चुनाव करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन पिछली बार जब बात हुई तो कहा था कि जब तक याचिका पर फैसला नहीं जाता तब तक हम चुनाव करवाने के मूड में नहीं है, यानी हम नहीं चाहते बहुत जल्द चुनाव हो, और अब ये फैसला आया है। क्या आने वाले वक्त में ये सोचा जा सकता है कि हरियाणा में बहुत जल्द चुनाव होंगे, बहुत जल्द पंचायत चुनाव होंगे, जिसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है? देखिए, सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है और ये निर्णय तो आपके देखिए चुनाव आयोग को तय करना है कि कब हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव होंगे। वो चुनाव एक कोर्ट के अंदर याचिका लगी हुई थी जिसके अंदर बाउंड था। अब उस पर अगर कोर्ट ने ये कह दिया है, अपनी डायरेक्शन दे दी है कोर्ट ने, तो देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज है और अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए तो डेफिनेटली सरकार ये चाहती है कि चुनाव हो हरियाणा प्रदेश के अंदर। वो कोर्ट की कोई इसके अंदर पाबंदी थी, अब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है तो बहुत जल्दी इस पर निर्णय करेगा, चुनाव आयोग निर्णय करेगा। चुनाव आयोग को तिथियां तय करनी है, तो अब इसमें मुझे लगता नहीं कोई रुकावट होगी। यानी सरकार का जो काम है, जो हाईकोर्ट ने कहा है वो बहुत जल्द सरकार करेगी। सरकार का मन है कि आप ये चुनाव कराने का, क्योंकि उनको ये कहा गया कि आपने जो अंडरटेकिंग दी है आप उसके ऊपर विचार कीजिए, वो सरकार अगर वापस ले लेती तो रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, मैं आपको देखिए अभी जो निर्णय आया है वो क्या उसमें लीगलिटीज हैं क्या नहीं है, वो तो सारी चीजें जो लीगल एडवाइस, लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस करने के बाद ये बता पाऊंगा। लेकिन सरकार की पूर्ण रूप से मंशा है और प्रथम दृष्टया जो फैसला माननीय कोर्ट का है, जिससे दिखाई देता है कि भाई प्रथम दृष्टया जो मैं देख रहा हूँ कि कोर्ट की अगर जो इसमें थोड़ी पाबंदी थी वो अगर उसमें कुछ रिलैक्सेशन हुआ है तो सरकार तो करती है चुनाव। अगर सरकार को कोई इसमें कोई अपनी तरफ से कोई पहल भी करनी पड़ी तो सरकार इसके लिए तैयार है। महिमा सिंह जी, अजय गुलिया जी कह रहे हैं सरकार तो चाहती है चुनाव बहुत जल्द हो। शमशेर जी एक महान कवि हुए हैं दुष्यंत कुमार, उन्होंने बहुत सटीक कहा है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। तो ये जो हम सब नादान नागरिक हैं इस देश के, जो जैसा भाजपा बताती भी आई है समय समय पर कि बरगलाया जा रहा है नागरिकों को, किसानों को बरगलाया जा रहा है, और भाजपा और उनके साथ चलने वाले भी सीधी सी बात है कि उनके साथ शामिल हैं। तो जब पिछले वर्ष के संशोधन करने की ओर चल रहे थे उस समय उसकी लीगैलिटीज नहीं देखी, लेकिन अच्छी बात है कि आज जो जजपा के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि बनकर यहाँ बैठे हैं, वो लीगैलिटीज की बात कर रहे हैं और आज के निर्णय के अंदर जो लीगैलिटीज होंगी उनकी बात कर रहे हैं। एक अर्नेस्ट एडवाइस मैं दे देती हूँ यहाँ गठबंधन सरकार को कि अपने लीगल एडवाइजर्स के ऊपर जरा कड़ी ताड़ना बनाकर रखें, निगाह बनाकर रखें, क्योंकि पिछली तारीख पर वो कहते हैं कि ये अंडरटेकिंग हम दे रहे हैं कोर्ट को कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक हम चुनाव नहीं घोषित करेंगे, नहीं कराएंगे। आज की तारीख पर वो कह देते हैं कि ये अंडरटेकिंग जो हमने पिछली तारीख को दी थी ये गलत है और हम इसे वापस लेना चाहते हैं। वापस लेना चाहते हैं यानी कि पिछली बार शायद जल्दबाजी में दे दी थी, बिना सोचे समझे दे दी थी। तो इस प्रकार से जनता का समय, ये पब्लिक टाइम है जो कोर्ट के अंदर गंवाया जा रहा है, और जो पंचायत के चुनाव न करवा करके गंवाया जा रहा है वो भी पब्लिक टाइम है। ये सीधी सीधी नीति है इस सरकार की कि हर चीज को प्रशासन के अंदर ले लेना चाहते हैं। जो पंचायत, जो जहाँ जन प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो समय से पहले नीति तैयार होनी चाहिए थी सरकार के पास, उसको इस प्रकार से टाल करके, इस तरह से समय गंवा करके जनता के न सिर्फ अधिकारों का हनन ये सरकार कर रही है, जैसा कि हर पटल पर कर रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सीधे सीधे ये भी दिखा रहे हैं कि ये लोकतंत्र के अंदर जो प्रावधान है उनका कोई सम्मान नहीं करते, और इस तरह के प्रोसीजर्स में, प्रक्रियाओं में उनको जो है वो उनका गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री रविशंकर झा जी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि आपने अंडरटेकिंग दे रखी है, उन्हीं से याद दिलाने पर उन्होंने कहा कि उस अंडरटेकिंग को हम वापस ले लेते हैं। तो उस फैसले को शायद भाजपा के या सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ मौजूद है शायद वो पढ़कर नहीं आए, लेकिन हमने उसे बखूबी पढ़ा है और उसके अंदर जो दिखाई देता है ये मिस जजमेंट ऑफ
लीगल एडवाइजर्स हैं जो हम सरकार को जो भी सलाहकार हैं सरकार की शायद सरकार की अपनी ही ये मंशा है कि वो इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। कभी पल में तोला पल में माशा की नीति दिखाई दे रही है सरकार की, और इसे जल्द से जल्द सुधार के जनहित में इसमें कार्य किया जाए। चलिए, मैं 2 दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं, राय क्या है उनकी जान लेते हैं। भिवानी से राजकुमार एक दर्शक मेरे साथ है। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हरियाणा में बहुत पतली हालत है। ये चुनाव नहीं करवाना चाहते। कहीं भी चले जाओ आप, पूरे हरियाणा में, भिवानी में देखो आप, नगर परिषद हो चाहे पंचायत हो चाहे कहीं भी हो, मतलब ये चुनाव करवाने की तैयारी नहीं कर रहे क्योंकि इनकी हालत पतली है। नगर परिषद भी भिवानी में गुंडों के साथ मिलके लोगों की जमीनों पे कब्जे करवा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खुलेआम जो है ना हवेलियों पे कब्जे करवा रहे हैं, मंदिर की जमीनों पे, धर्मार्थ जमीनों पे झूठे दस्तावेज तैयार करवा के डीसी साहब को दे दी, सीएम विंडो पे दे दी, कोई शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है। 1.5 साल से सीवरेज का गंदा पानी पी रहे हैं। भाजपा का विधायक है, विधायक जी के कई बार जाए, मुकदमे कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं। अगर कोई आंदोलन करता है, मांग करता है अधिकारियों से पानी की, साफ पानी पीने की, तो उन पर मुकदमे दर्ज कर देते हैं जी। ये हालात है। तो यहाँ तो पूरे कोई रोड ठीक नहीं है, लूट खसोट मची हुई है हर। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आपने जो कहा समझ गए हैं। करीम खान है मध्य प्रदेश से, एक दर्शक मेरे साथ है, नियमित दर्शक है। करीम खान जी, बहुत स्वागत है आपका। करीम खान जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी 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 सर, स्वागत है। नमस्कार सर। साहब नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मेरा सुझाव ये है, कोरोना से हम लोग जंग जीत चुके हैं और 6 महीने तक के जी आवाज आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना से हम जंग जीत चुके हैं, 6 महीने चुनाव और नहीं होना चाहिए। क्यों कि अगर आम जनता जब किसी भी बीमारी में फंस जाती है तो परेशान होती है। किसी नेता ने कोई सेंटर में इलाज नहीं कराया, चुनाव करा के सिर्फ मलाई खाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनसे ये काम ले। सवाल ये उठता है कि अभी 6 महीना चुनाव नहीं होगा तो कोई आफत में गिर जाएगी, वैसे भी ये लोग काम करते नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया करीम खान जी। 2 दर्शक मेरे साथ जुड़े गोलिया साहब, और मैं चाहूंगा कि महिमा सिंह जी ने जो बातें की उनका भी जवाब आपसे लेंगे। एक दर्शक का यह कहना है कि सरकार चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि हालत पतली है। एक दर्शक ने यह कहा कि भी चुनाव नहीं करवाने चाहिए क्योंकि कोरोना संकट से अभी हम जंग जीते हैं ऐसा नजर आता है, लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि जीते हैं। जनता की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए, उनके विचारों से ऐसा भाव प्रतीत होता है। गुलिया साहब, देखिए, सबसे भाई मैं एक चीज मानता हूँ कि महिमा जी ने जो बातें कही, कम से कम इनको अपने पुराने अनुभवों से सीख जरूर लेनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की बात करिए, डेमोक्रेसी की, अरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। विपक्ष के नेताओं को किस प्रकार से जेल के अंदर ठूसा गया? कांग्रेस पार्टी ने किया। अब देखिए, जब आज ये कोर्ट की दवाई दे रही है, अरे ये तो वो लोग हैं जो कोर्ट के फैसले को अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए बदल देते हैं। ये कोई मेरे आपसे छुपी नहीं, पूरा भारत और इस बात को जानता है कि शाहबानो केस में कैसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोर्ट के फैसले को इन्होंने बदला, किस प्रकार से कोर्ट के फैसले को ओवरलुक करते हुए ये लोग फैसले करते हैं। ये सारी चीजें मेरे कहने की नहीं है, जो पूरा भारतवर्ष इस बात को जानता है। अब देखिए, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कानून का राज है। माननीय कोर्ट ने कहा, उस बात पर सरकार, देखिए, लोगों के हितार्थ काम करने के लिए सरकार चुनी जाती है। माननीय कोर्ट का जो निर्णय आया वो मान के चलो कि 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू होगा, और सरकार बिल्कुल चाहती है चुनाव हो, और ये तो तय हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, लोग तय करेंगे किसकी हालत पतली है और किसकी हालत ठीक है। ये तय करने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के पास, ना तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बहन बैठी है ये तय कर सकती है, ना अजय गुड़िया तय कर सकता है। ये निर्णय तो हरियाणा प्रदेश की जनता लेगी, वो तो चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से ये लोग हमेशा लोकतांत्रिक अधिकार लोगों का हनन करते आए, आज कैसे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के लोगों ने सदैव हरियाणा प्रदेश के लोगों को ठगा है। गुलिया साहब, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि फरवरी के महीने में
कार्यकाल खत्म हो जाता है पंचायतों का, अब ये जो जिम्मा है ये प्रशासनिक अधिकारी यानी प्रशासन कर रहा है, स्थानीय प्रशासन जो भी है वो सब देख रहा है। ऐसे में विकास की गति के ऊपर एक अवरुद्ध नहीं लग जाता है क्या? क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो जिम्मेदार होता है उसी को अपना पंचायत है, विधानसभा है, उसके तहत अपनी भूमिका निभानी होती है। अब ऐसे में मामला कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में अंडरटेकिंग की आज हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत पहले हो सकती थी, बहुत देरी नहीं कर दी है क्या ये? और अगर सही समय पर चुनाव हो जाते तो फिर आज ये सवाल नहीं खड़ा होता। नहीं, देखिए शमशेर भाई, ये चीज सोचने की है कि कोरोना काल के अंदर किसको परेशानी हुई। हम स्वयं, अगर मैं आज कह दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के अंदर कोई परेशानी नहीं, तो सारी बातें बेमानी होंगी। परेशानी सबको ही, ना सिर्फ हरियाणा स्तर पर, भारतवर्ष के बल्कि समूचे विश्व के स्तर पर सबको परेशानी हुई। जो तय कार्यक्रम थे वो डिले भी हुए, ओलंपिक गेम्स आपने देखे लोग, और चुनाव भी डिले हुए। ये चीजें परेशानियां आई हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, लेकिन सरकार के पूर्ण रूप से ये प्रयास है कि इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा किस प्रकार से मिले। अब कोरोना काल के अंदर चुनाव नहीं हो पाया, ये मैं बिल्कुल, ये कोई किसी के कहने की बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि जैसे ही सब स्थिति सामान्य हो, जो सुचारू है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है चुनाव, वो चुनाव हो और होने भी चाहिए। और देखिए, इसमें सरकार कहीं रोड़ा नहीं है। सरकार की तो मंशा है कि चुनाव जल्द से जल्द हो, चुने हुए प्रतिनिधि जो चुने जाए, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो अपना काम करें, वो अपना काम करें, हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट हो, हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिले। ठीक है, दो दर्शक है मेरे साथ। महिमा जी आपके पास आऊंगा। मंजीत पुनिया मेरे साथ हैं हिसार से। मंजीत जी स्वागत है आपका। मंजीत जी टीवी सेट की आवाज कम करते हैं। मंजीत जी टीवी सेट की आवाज कम कर दे, फिर आप बोले। सर, ये सरकार इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, बीजेपी और जेजेपी की। क्यों नहीं कराना चाहती? गांव के विकास में इनका कोई सरोकार नहीं, ना ये गांव का विकास करवाना चाहती। अच्छा मंजीत पुनिया, आपसे एक बात पूछूंगा। जब से, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे मंजीत, जब से ये पंचायत तो जो है कार्यकाल खत्म हुआ है, तब से क्या क्या परेशानी आप लोगों को आ रही है? आप जुड़ गए तो आपसे पूछ भी लेते हैं। जो पंचायत, गांव का विकास के सभी कार्य रुके हुए हैं। हाँ, मोटे तौर पर कुछ बता पाएंगे आप क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? गांव में छोटे से लेके बड़े से बड़ा कार्य रुका हुआ है। गांव में कोई विकास नहीं हो रहा, 1 साल हो गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 2 टर्म में ये 1.5 साल गांव की पंचायत को बिना सरपंच के, बिना मुखिया के रखा इन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजीत, अपनी बात रखी आपने। सुखबीर है मेरे साथ कुरुक्षेत्र से। दर्शक सुखबीर जी स्वागत है आपका। सुखबीर जी टीवी की वॉल्यूम कम करते हैं। हाँ जी जी, आप टीवी की आवाज कम कर दे, बोले क्या कहना चाहते हैं? टीवी भाजपा का बोलिए। जेजेपी प्रवक्ता है जो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सारी बातें कांग्रेस पे बढ़ देते हैं, आप तो अब आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा सकते? सुखबीर जी एक बात और आपसे पूछूंगा मैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जब से पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ? पंचायत कार्यकाल खत्म हुआ, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है कि सरकार डरी हुई है। एक तरफ से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उससे डरी हुई है। ये जो प्रशासनिक अधिकारियों का जिम्मा लगाया गया, आते हैं गांव में कामकाज को लेकर, कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कोई काम के लिए नहीं आता, ऐसे सारा गली में कूड़ा पड़ा रहता है, कोई काम के नहीं आता। ये बीजेपी प्रवक्ता है जो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि अब तो इनकी सरकार है, अब ये क्यों नहीं करवा लेते इलेक्शन? चलिए, डरती है सरकार। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। शुक्रिया सुखबीर जी, बात रखिए आपने। महिमा सिंह जी, ये चुनाव को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत, जैसे लोग भी कह रहे हैं कि हाँ विकास की ज़रूरत है, लेकिन हालात भी कई बार ऐसे हो जाते हैं, मामला कोर्ट में चला गया। अब उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर, जैसे हम गुलिया साहब कह रहे, गंभीर है, गंभीरता दिखाएगी। तो क्या आने वाले वक्त में आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द अब चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि सरकार ने कहा कि बहुत जल्द चुनाव चाहते हैं, और इस नए चुनाव होने से जो परेशानी सामने आई, वो क्या क्या दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, ये लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं। शमशेर जी, पहले तो मैं, जैसा जेजेपी के प्रवक्ता ने पहले कहा, इमरजेंसी की बात की, तो मैं वंस एंड फॉर ऑल इन लोगों को याद दिला देना चाहती हूँ कि सनातन धर्म के उसूलों के सिद्धांतों के अनुसार क्षमा वीरस्य भूषणम की हमारी परंपरा है। राहुल गांधी जी हाथ जोड़ के क्षमा मांग चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है
कि एक बार जिस चीज के लिए सजा काट ली गई हो उसको बार बार किसी ने फोन कर दिया, उसने सजा काट ली, बार बार वही नहीं कह सकते उसको। तो हमारी पुरानी गलतियों के पीछे छुपना बंद करें। हम उनकी क्षमा मांग चुके हैं, आपको क्षमा ना मांगनी पड़े भविष्य में, ऐसे कार्य ना करें। आज आपको पूरा प्रदेश चेता रहा है कि आप डरे हुए हैं, बार बार सरकार को देश का, प्रदेश का नागरिक बता रहा है कि हम सवाल पूछते हैं, आप सवालों के जवाब नहीं देते हैं। फरवरी के अंदर ये कह रहे हैं, अभी एक दर्शक की बात सुनकर के उसके पीछे छुप गए कि हाँ कोविड था इस वजह से हम नहीं। फरवरी के अंदर तो सेकेंड वेव भी नहीं आई थी, बहुत सारी चीजों से रिलैक्सेशन मिल चुकी थी, एपिडेमिक्स एक्ट जो लागू था वो भी हट चुका था, और भी बहुत सारी चीजों में थोड़ी सी जो है वो रिलैक्सेशन हो गई थी। लेकिन आज ये बात कह रहे हैं क्योंकि कृषि आंदोलन को मैनेज कर पाने में असफल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के सामने जाकर के पहले कुछ अंडरटेकिंग देते हैं, बाद में कुछ और कह देते हैं, कहते हैं कि हम उस अंडरटेकिंग को वापस ले लेंगे। ये लैक ऑफ पॉलिसी दर्शाता है। इस सरकार के पास न कोई नीति है, इस सरकार के पास न कोई एक जो है वो परिपक्व विचारधारा है कि किस प्रकार से ये प्रदेश का भला करना चाहते हैं। प्रदेश का नागरिक बार बार प्रश्न उठा करके चेता रहा है। ये चलिए सारी बातें छोड़ते हैं शमशेर जी, हम इसी बात का जवाब ले लेते हैं यदि सरकार के प्रतिनिधि के पास हो तो, कि ऐसा पल में तोला पल में तमाशा का रवैया किस लिए कि पिछली बार एक अंडरटेकिंग दे दी और इस बार वो अंडरटेकिंग वापस ले दी। ये किस लिए, ये किस, आप ऐसे जनता का समय कैसे खराब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये निर्णय विहीनता क्यों है? इसका जवाब शमशेर जी ले लीजिए सरकार के प्रतिनिधि से। यहाँ यदि तैयार है चुनाव के लिए और जो सुचारू गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस की बोलते हैं, तो इसका जवाब ले लीजिए। यानी 1 महीने के अंतराल के दौरान जो बदलाव हुआ इस पर हम बात करना चाहते हैं। लेकिन महिमा सिंह जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अगर सच में जैसे सरकार कह रही है कि गंभीर है, तो फिर जो चुनाव हैं उनको लेकर आपको लगता है कि बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं? अच्छी बात है, ये भी अगर स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। देर आए दुरुस्त आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा भी होता है कि अगर अब भी चुनाव हो जाते हैं आने वाले कुछ महीने, 1.5 महीने में, तो ये माना जाना चाहिए कि पंचायतों को उनका प्रतिनिधि मिल जाएगा। शमशेर जी, जैसा शुरू में एक दर्शक ने कहा था कि जमीनों पे कब्जा और मंदिरों की जमीनों पे कब्जा और बहुत सी जगहों पे, और हम जानते हैं कि गीता संस्थानम कुरुक्षेत्र में बनाया गया, उस जमीन के ऊपर कितना लंबा केस चला। उस तरह की चीजें ऐसे प्रावधानों के, इस तरह के अरेंजमेंट के तहत ही हो पा रही हैं। आपका सवाल सटीक है, बहुत सही है। काश मैं उसे देने की क्षमता रखती, पर मैं सरकार में नहीं बैठी, मैं विपक्ष में बैठी हूँ। मैं तो सवाल उठाने वालों में से हूँ कि जनहित में ये बहुत जरूरी कदम कब उठा लेंगे आप? बिना सोचे समझे जो संशोधन आप ले आए थे, जिसके ऊपर आज आरक्षण और तमाम प्रावधानों पर याचिका लग गई हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें आप कभी अंडरटेकिंग दे रहे हैं, कभी वापस ले रहे हैं, ये ऐसी निर्णय विहीनता क्यों दिखा रहे हैं? क्यों जनता के साथ मजाक कर रहे हैं भद्दे? ठीक है, संशोधन को लेकर आप बात करें। प्रदीप, आ रहा हूँ गुलिया साहब, एक दर्शक है प्रदीप सोनीपत से, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है। हाँ शमशेर जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार की एक मानसिकता ये नहीं है कि ये चुनाव करवाए। ठीक है, चुनाव इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि गांव में जो डेवलपमेंट हो रहा था, गांव में तकरीबन किसान तबके के आदमी बसते हैं, और इसलिए ये नहीं चाह रही है कि हमारी अगर गांव में अगर पंचायती तौर पर, अगर ये मतलब पंचायत या सरकारी कह लो, अगर पंचायत है तो सरकार है, तो इसलिए गांव में अगर चुनाव हो जाते हैं तो इनके विपक्ष में जाते हैं वो, चाहे जिला पार्षद देख लो, ब्लॉक समिति देख लो, या फिर पंचायत या सरपंच का इलेक्शन देख लो, तो इनके खिलाफ इतना माहौल बना हुआ है कि ये गांव में पहुंच नहीं सकते। और इन्होंने जिस तरीके से एक मतलब कानून बनाया है, एक संशोधन के लिए कानून बनाया है, 50% मतलब महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ये ग्रामीण के ऊपर तो थोप रहे हो, आप विधानसभा के अंदर भी आप 50% लाओ, लोकसभा के अंदर भी 50% लाओ, आप हमारे ऊपर तो थोप रहे हो। और डेवलपमेंट की बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को सुनते जी, डेवलपमेंट ये होता है क्योंकि आज गांव के अंदर इन्होंने सरकार के अंडर में ये दे दिए गए हैं, काम रुका हुआ है, न गली हो रही है, न गली की सफाई हो रही है, और जो जमीनी पंचायती जमीन है उस पर कब्जे हो रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिस तरह से जो हमारे ऊपर जो दिक्कत आ रही है ग्रामीण को, और रिहायशी प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो गांव में बहुत सारी दिक्कत, आप पंचायत के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? ठीक आपको क्या है, बड़ा अहम सवाल है ये। बहुत शुक्रिया प्रदीप, मेरे साथ आप जुड़े और बात आपने रखी। गुलिया जी, आप बात कहना चाह रहे थे, वो भी आपसे सुनेंगे, लेकिन ये संशोधनों को लेकर बात हो रही है,
ये जो संशोधन करने की बात सरकार ने की, इसके बाद ही सारा मामला जो है ये कोर्ट में चला गया और उसके बाद अब समस्याएं आपने भी सुनी। लोग कह रहे हैं कि बहुत सी दिक्कतें हमें आ रही हैं, गांव में लोग कब्जा कर रहे हैं, हमें हमारा जो एक तरह से हम हरियाणा का जो अपना एक आईडी बनवाते हैं उसको लेकर भी लोगों को दिक्कत आ रही है। बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं और जैसा कि हम सरकार की मंशा पर भी सवाल नहीं खड़ा कर रहे, सरकार से ये कहीं ना कहीं आशान्वित हैं जो लोग हैं कि बहुत जल्द सरकार चुनाव करवाएगी, लेकिन इन चीज़ों को लेकर बहुत पहले सब कुछ तय कर लेना चाहिए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, हालांकि तब आप सरकार में नहीं थे, इस बार आप लोग सरकार में हैं और आप लोगों को इस मसले को लेकर अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए शमशेर भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि महिमा सिंह जी जो कब्जों की बात कर रही थी और भूमाफिया की बात कर रही थी, तो मेरे ख्याल से 10 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में अगर कोई किसी नाम से उनको जाना गया तो वो नाम था प्रॉपर्टी डीलर का। उनको सब हरियाणा प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि सारे सभी लोग ये कहते थे कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई काम कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी डीलरी का काम कर रहा है। दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा, इनके कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने क्या क्या कांड हरियाणा प्रदेश के अंदर किए, किस प्रकार से जमीन के घोटाले हुए और किस प्रकार से नियमों कायदों को ताक पे रख के सरकारी संपत्ति को रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस परिवार के लोगों, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी हो, किस प्रकार से नियमों को ताक पे रखकर उनको जमीनें अलॉट की गई सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये घोटालों की बात करना, जमीनों पे कब्जे करना, तो इनका जवाब तो मेरे ख्याल से उनसे लें, उस राहुल गांधी से लें। अगर जिसको रेस में अकेला दौड़ा दे तो वो तीसरे नंबर पे आए, वो राहुल गांधी जी बता पाएंगे कि ये जमीन के घोटाले और जमीनों पे कब्जे क्या होते हैं। बेहतर होगा वो आप उनसे पूछें। अब दूसरी बात एक देखिए, आप कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जब मान्य कोर्ट निर्णय आ गया, इसके सामने कोर्ट का जब निर्णय आ गया तो सरकार बाध्य है, अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिए तो सरकार बाध्य है उसको मानने के लिए। अब कोर्ट के निर्णय के बाद जब जल्द चुनाव हो जाएंगे तो लोगों को स्वयं पता चल जाएगा कि सरकार चुनाव से डर रही है, किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाए। ठीक है, ये साफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद की जाती है गुलिया साहब की बहुत जल्द चुनाव महिमा। ठीक है, जो मेरे खिलाफ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो मेरी खिलाफत करे। ठीक है महिमा सिंह जी, छोटा सा कमेंट। कोई प्रतिनिधि सुन के आएगा उसके बारे में गलत कहना उसका अपमान नहीं है, उस जनता का अपमान है जिसने उसको जिता करके भेजा है। ठीक है गुलिया साहब, छोटा सा कमेंट, मैं महिमा सिंह जी से कमेंट लेता हूँ। गुलिया साहब एक मिनट, जीत के आएगा तो उसका ठीक है, मैं आप एक बात मानिए, कोई मेरी खिलाफत नहीं करेगा तब भी मैं उसके पक्ष में हूँ। चलिए लोकतंत्र, गुलिया साहब समय कम है, मैं महिमा जी से भी कमेंट ले लेता हूँ। छोटा सा महिमा जी। हाँ शमशेर जी, मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि नए नए खिलाड़ियों की व्यवस्था जो है वो बड़ी जाहिर हो जाती है और हम समझते हैं कि जिस हालात में आज जननायक जनता पार्टी है, तानाशाह ताकत का साथ देने के बाद तो वो किस प्रकार विवश होंगे अंदरूनी तौर पर, क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं है, जो अपनी जनता के ही नहीं है, वो किसी के भी क्या होंगे। मुझे आप दोनों को वो है थोड़ी सी चर्चा जो आपने इस मसले को लेकर हमने की। ठीक है महिमा सिंह जी, साथ में जोड़ दिया, लेकिन बात ये है चलिए शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत आभार। गुलिया साहब आपका भी, महिमा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आप लोग जुड़े। अब निष्कर्ष पर चलते हैं, थोड़ा सा जो चर्चा में निकला है उससे बात करना उस पर जरूरी है। पिछली बार जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में तो सरकार ने ये कहा था कि जब तक जो भी याचिका लगी हैं उनके ऊपर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमें चुनाव करवाने की जल्दबाजी नहीं है। लेकिन इस बार सरकार ने कहा कि हम जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्दी चुनाव होंगे तो बेहतर रहेगा। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप लोगों ने जो अपनी तरफ से अंडरटेकिंग दी हुई है आप उसको वापस ले लें, या फिर आप जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो आपने संशोधन किए हैं उससे पहले के जो नियम बने हुए हैं उसके आधार पर आप चुनाव करवा सकते हो। तो ऐसा अब लग रहा है कि सरकार जो है चुनाव करवाना चाहती है और जो अंडरटेकिंग सरकार ने दी है उसको सरकार वापस ले सकती है। ऐसी बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होंगे और अगर आने वाली जो सुनवाई होनी है उसमें सरकार को वक्त दिया हाईकोर्ट ने, उस वक्त के दौरान उनकी तरफ से क्या हाईकोर्ट में बातें रखी जाती हैं उसके आधार पर तय होगा। और अगर अब भी जो अंडरटेकिंग दी गई है उसको वापस सरकार नहीं लेती है तो फिर ये मानकर चला जाए कि पिछले 6-7 महीने से चुनाव नहीं हो पाए हैं हरियाणा के, उनमें 2-3 महीने की और देरी हो सकती है। और अगर ये देरी होती है तो जो लोग अब शिकायत कर रहे थे इस कार्यक्रम के जरिए
कि हमारे गांव में विकास के कामकाज नहीं हो रहे हैं, विकास का काम बाधित हो रहा है, लोग कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन के जो लोग हैं उनके भरोसे गांव नहीं छोड़ा जा सकता। ये परेशानियां गांव में आ सकती हैं और अगर इन परेशानियों को जल्दी दूर करना है तो सरकार को बहुत जल्द कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो देरी हो रही है वो और ज्यादा देर हो जाएगी। गांव का विकास जो हुआ है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं गर्त में चला जाएगा जितना अब तक जा चुका है। फिलहाल सवाल आपका, मैं मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।